तो कलयुग कह रहा है महाराज ये मेरे अंदर एक गुण है, मैं स्वयं कलयुग जो है भगवान का भजन करता हूँ। जब ये सुंदर गुण कलयुग के अंदर परीक्षित जी ने देखा तो पांचवा एक और वरदान दे दिया। कलयुग आज से जो है सोने में भी तेरा ही वास होगा। सोने में कलयुग का वास बताया गया है महाराज। और इसी श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंद में 11वां जो स्कंद है भागवत जी का, जिस समय भगवान अपनी लीला को पूरी कर चुके थे और धराधाम को जाना चाहते थे, उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे। और उस समय उद्धव जी से कहते हैं धातुओं में जो सोना है वो स्वयं मैं हूं। कलयुग ने वरदान दे दिया, कलयुग को वरदान दे दिया परीक्षित जी ने कि सोने में तेरा वास होगा। और भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि धातुओं में जो सोना है वो मैं हूं। अब सोने में कलयुग बैठा है या भगवान, कैसे जो है इस बात का पता लगाएं। सोना सबके घर में होता है, नींद वाला सोना नहीं जो आप लोगों ने गहने पहन रखे, उस सोने की बात हो रही है। सोने में कलयुग का वास होता है। तो महाराज ये कैसे जाने कि कौन से है सोने में कलयुग बैठा और कौन से में भगवान है? तो बहुत सुंदर बात कही है। जो ईमानदारी से अपनी कमाई से मेहनत से कमाया हुआ जो सोना होगा, उस सोने पर सदैव भगवान विराजमान रहेंगे। और जो लूटपाट करके चोरी करके लाया हुआ सोना है, ऐसे सोने पर सदैव कलयुग वास करेगा। घर में बिटिया की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, गहने सबके घर में आते हैं। पर प्रार्थना करना चाहूंगा, जब कभी भी आप खरीदारी करने जाओ, सोने कब अपने घर लाना चाहो, तो कभी भी उस सोने को जब लेकर के आते हो तो अपनी बिटिया को या अपने बेटे को मत पहनाओ। सबसे पहले उस सोने को लाकर के भगवान को अर्पित कर दो, क्योंकि यदि भगवान का स्पर्श उस सोने से हो गया, फिर उसमें कभी भी कलयुग का वास नहीं होने वाला है। अब हम लोग गलतियां करते हैं कि सुनार की दुकान जा रहे हैं, पहले लड़की को साथ ले जाते हैं, दुल्हन जा रही है साथ, यही पहन ले। और दुल्हन भी क्या कर रही है, जो नई दुल्हन बनने वाली शीशे के सामने खड़े हो जाती है, फोटो खिंचवाती है। फिर ऐसी फोटो छपती है, जिंदगी भर फोटो ही छापती रहती है। कभी भी खरीदा हुआ जो सोना है उसको सीधा ही अपने बच्चों को मत पहनाओ, उसको लाओ, भगवान को पहले अर्पित करो। क्योंकि जिस भी वस्तु के साथ भगवान का स्पर्श हो जाता है, वो वस्तु कभी उसमें कलयुग बैठता ही नहीं है। इसलिए आज वरदान मिला कलयुग को कि सोने में तेरा वास होगा। अब कलयुग तो बहुत चतुर है, सोचने लगा कि वरदान मुझे मिला भी है या नहीं मिला है। कलयुग ने जब परीक्षित जी की तरफ देखा तो सिर पर सोने का मुकुट था और जाकर के विराजमान हो गया उसी मुकुट के ऊपर। अब मुकुट के ऊपर बैठे हैं कलयुग, और कलयुग क्या करता है, कलयुग का काम है हम लोगों की जो बुद्धि है ना, उस बुद्धि को ही भ्रमित कर देता है। तो आज कलयुग ने जब परीक्षित जी के सिर के ऊपर वास किया तो बुद्धि जो है भ्रमित हो गई। जा रहे थे, गर्मियों के दिन थे, आगे एक ऋषि की कुटिया दिखाई दी। ऋषि जो है उस कुटिया के भीतर जो है भगवान का नाम ले रहे थे, समाधि लिए बैठे थे। इधर शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित निकले तो क्या करते हैं, कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। खूब आवाज लगाई कि बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए, पर समीक मुनि जो हैं एक बार भी नहीं सुनते, क्योंकि उनकी तो समाधि लगी थी, वो भगवान का भजन कर रहे थे। मैं राजा हूं और आज एक ऋषि जो है, एक महात्मा जो है राजा को नहीं सुन रहे हैं, इसलिए बुद्धि भ्रमित थी और उन समीक मुनि का जो है अपमान कर देते हैं। वरदान तो दिया था कलयुग को, पर वो वरदान जो है
अपने लिए ही भारी पड़ गया राजा परीक्षित जी को। समीक मुनि का अपमान किया कि आज मैं प्यासा आया हूं, तो ये नहीं जो है मुझे सुन रहे दिया। वही मरा हुआ सांप जो है आज समीक मुनि के गले में डाल करके राजा वहां से चले जाते हैं। अब परीक्षित तो वहां से चले गए। नदी में जो है इन्हीं समीक मुनि का बेटा श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहा था। अन्य बालकों ने जब ये बात बताई तो नदी में स्नान करते हुए उन्हीं श्रृंगी ऋषि ने जो है आज हाथ में जल लिया और राजा परीक्षित जी को शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तत्सक सप्तमे हनि दक्षयति महाकुलांगारम नोदितो में तद्द्रोहम इति लंघित मर्यादम तत्सक सप्तमे हनि। अरे राजा होकर के अपमान किया है। मैं समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी तुम्हें शाप देता हूँ। आज एक सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान हुआ है। आज से ठीक 7वें दिन भी जो है तुम्हारा तक्षक नाग के द्वारा ही मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में माने मरने का शाप जो है आज श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित जी को दे दिया।